हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई, मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिलों से संबंधित। इसी के लिए हम पहुंच रहे हैं क्या, जिलों की यात्रा करने। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा हमें करनी है और उस ही श्रृंखला में आज हम पहुंचे कहां पे, दमोह जिले में। कहा भैया, दमोह जिला। ये रेड रेड कलर में आप ये मैप में दिख पा रहे होंगे, ये है दमोह जिला। और इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम में, वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का दमोह जिला क्या क्या इसके अंतर्गत आने वाला है। तो जिले का नाम जो है वो दमोह है। क्या नाम है? दमोह नाम है। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था, तभी उसी समय जिले के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था। साथ ही साथ तहसीलों की बात करें तो भैया, दमोह ये तो खुद एक तहसील है। हटा, पथरिया, जवेरा, पटेरा, बटियागढ़ और तेंदुखेड़ा, ये कुछ दो चार हैं जिनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, इस पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी। यहाँ पे जिलों के साथ कौन कौन से जिलों पे ये सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की, आप देख पा रहे होंगे। लैंडलॉक्ड ये जिला है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है कि भाई इसकी जो सीमा है किसी दूसरे राज्य से कनेक्ट नहीं हो रही है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से कनेक्ट नहीं हो रही है, और तो और किसी समुद्र इत्यादि से कनेक्ट नहीं हो रही। तो लैंडलॉक्ड है, भू आविष्टित जिला है ये मध्य प्रदेश का। अगर जिलों की बात करें तो भाई, ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये छतरपुर जिला है। क्या है? छतरपुर जिला है। ये सफेद सफेद जो कनेक्ट हो रही है उसकी बाउंड्री। इसके बाद ये पन्ना जिला है। क्या है? पन्ना जिला है। यहां आप देखेंगे तो भैया ये कटनी जिला है। ये देखेंगे तो जबलपुर जिला है। नीचे चले जाएंगे तो ये नरसिंहपुर जिला है। और बगल में आप आ जाओगे तो ये सागर जिला है। तो भाई आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 जिलों से सीमा बन रही है किसकी? दमोह जिले की। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, भाई टोटल जनसंख्या इनकी 12,64,219 हुआ कर रही थी। और साथ ही साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 69.7%, मतलब लगभग 70% के आसपास साक्षरता थी। जो कि ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, हालांकि इस बार बढ़ जाएगी और इन सभी जिलों की साक्षरता को हमें बढ़ाना है, ये ऑब्वियस सी बात है हमारी। चलिए आगे देखें प्रमुख तथ्यों में। तो मध्य प्रदेश के सागर संभाग के अंतर्गत जो है दमोह जिला आता है। सागर संभाग जो है चौथे नंबर का मध्य प्रदेश का संभाग है। सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, उसके बाद इंदौर है, इंदौर के बाद उज्जैन है, फिर आता है किसका नाम? सागर संभाग का। और सागर संभाग का जो हेडक्वार्टर है वो सागर है। इसमें 6 जिले आते हैं। 6 जिलों में एक जिला कौन सा सम्मिलित है? दमोह भी सम्मिलित है। अगर पुराने नाम की बात करें तो टुंडीकर। क्या भैया? टुंडीकर दमोह का पुराना या प्राचीन नाम हुआ करता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टुंडीकर किसका पुराना नाम, किस नगर का पुराना नाम हुआ करता था। तो भैया दमोह जिले का पुराना नाम टुंडीगर हुआ करता था। और दमोह जिला मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्व वाले भाग में स्थित है दमोह जिला। इस जिले का दमोह नाम जो है, आपने नाम सुना होगा राजा नल। नल का नाम सुना है? नल और दमयंती की प्रेम कहानी है, बहुत ही प्रचलित प्रेम कहानी है। उसी में जो रानी दमयंती थी, राजा नल की पत्नी, उनके नाम पर, दमयंती के नाम पर दमोह है ना। तो ये दमोह नाम रानी दमयंती के नाम पे पड़ा, ये याद रखिएगा। और कुल क्षेत्रफल जो दमोह जिले का है वो 7,306, कितना? 7,306 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है दमोह जिले का। और 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसी समय क्या है भाई, दमोह जिले को नवनिर्मित मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। जिले के रूप में यहां पर उसको सम्मिलित कर दिया गया था। इसके अंतर्गत 8 तहसीलें आती हैं दमोह जिले के अंदर। कौन कौन सी? जिसमें दमोह है, दमयंती नगर है, हटा है, पथरिया है, जवेरा है, पटेरा है, बटियागढ़ है और तेंदुखेड़ा। ये सभी क्या है? तहसीलें हैं दमोह जिले के अंतर्गत। और 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं कहां? दमोह जिले में। तो 4 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं इसमें? एक तो दमोह हो जाएगा खुद स्वयं, पथरिया जो तहसील है वो एक विधानसभा क्षेत्र है, जबेरा और हटा, ये 4 सीटें हैं विधानसभा की मध्य प्रदेश के अंतर्गत दमोह जिले में जो आती है। दमोह जिले की सीमा अगर बात करें तो 6 जिलों से लगती है, हमने डिस्कस किया था, जिसमें सागर आ जाता है, छतरपुर आ जाता है, पन्ना आ जाता है, कटनी आ जाता है, जबलपुर और नरसिंहपुर। ये 6 जिले जो हैं, इनसे दमोह जो है सीमा साझा करता है अपनी। साथ ही साथ अगर बात करें तो पूर्व में कटनी और पन्ना जिले से
दमोह जिला की सीमा लगती है पश्चिम में सागर जिले से, उत्तर में छतरपुर जिले से लगती है और दक्षिण में जबलपुर और नरसिंहपुर, इन जिलों से ये कनेक्ट होता है। दमोह को मध्य प्रदेश की पीतल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की पीतल नगरी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की पीतल नगरी दमोह जिले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर पीतल के सामानों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर करा जाता है। पीतल समझ पा रहे हैं ना? पीतल पीले कलर का होता है जिसके बर्तन इत्यादि बनाए जाते हैं और भी मूर्तियां वगैरह, ये सब पीतल से यहां पर निर्माण व्यापक तौर पर होता है, इसलिए पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं ईस्वी की अगर बात करी जाए तो यह गौड़ वंश के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? गौड़ साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और उस समय महाराज जो हुआ करते थे संग्राम शाह हुआ करते थे। क्या? संग्राम शाह मरावी 52 गढ़ों में से एक गढ़ जो शामिल था वो दमोह का क्षेत्र भी इस गौड़ साम्राज्य के अंतर्गत आता था। आगे बात करें इसी स्थान पर, इसी जगह पे संग्राम शाह जो राजा थे उनकी पुत्र वधु। पुत्र वधु का मतलब क्या होता है? पुत्र वधु का मतलब होता है पुत्र की वधु, पत्नी, मतलब एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं पुत्र वधु को? उनकी सास, ससुर, 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 पता नहीं, जो भी बोलते हैं वही पुत्र वधु, मतलब उनके बेटी की पत्नी हुआ करती थी, है ना? उनका नाम था रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती भैया बहुत ही वीरांगना हुआ करती थी, ये हम सभी को पता है ना? गोंडवाना की ये रानी हुआ करती थी और रानी दुर्गावती ने लड़ाई करी है अकबर की सेना से, याद रखिएगा, है ना? इसके अलावा दमोह जिले में एक प्रसिद्ध जैन संत हुए हैं तरुण सागर जी। क्या भैया? तरुण सागर जी, मुनि तरुण सागर जी के कड़वे प्रवचन आपने सुने होंगे, अब तो नहीं रहे तरुण सागर जी, लेकिन उनके कड़वे प्रवचन जो है वो घरों घरों में सुने जाते हैं। ठीक है, इनका वास्तविक नाम जो है पवन कुमार जैन हुआ करता था। किसका? तरुण सागर जी का। 14वीं शताब्दी में खिलजी वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। सो भैया खिलजी शासकों ने अपने प्रशासनिक केंद्रों में चंदेरी से इसको क्या है मऊ में स्थानांतरित कर दिया था, प्रशासनिक केंद्र को चंदौरी से दमोह में, एक प्रकार से। ठीक है, कड़वे प्रवचन के लिए पहचाने जाने वाले तरुण सागर जी 2018 में पीलिया बीमारी के चलते क्या है भी उनकी समाधि हो चुकी है। ठीक है, दमोह जिले में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक जो है, बाल श्रमिक का मतलब क्या होता है? बच्चे जो हैं, कार्य करने वाले बच्चे जो मजदूरी करते हैं। तो बाल श्रमिकों की संख्या मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सबसे ज्यादा कहां है? दमोह जिले में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक पाए जाते हैं। दमोह जिले के संग्रामपुर, संग्रामपुर वही है ना, संग्राम शाह की नगरी है ना? सो संग्रामपुर में विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसको गुडविल कहा जाता है। गुडविल या सद्भावना चोटी के नाम से इसको जाना जाता है, जो विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए हमें याद रखना है। ये दमोह जिले में सबसे बड़ी चोटी है, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको गुडविल या सद्भावना चोटी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 752 मीटर की। कितनी? 752 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखना है आप सभी को। दमोह जिले में वही संग्रामपुर जो घाटी है जिसमें ये चोटी है। ठीक है, सो 1866 में, कब? 1866 की बात चल रही है जब अंग्रेजों का जमाना हुआ करता था। तो अंग्रेजों के जमाने में नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए। कहां से? संग्रामपुर से। नवपाषाण कालीन का मतलब यह है कि जब मानव विकसित हो चुका था, अच्छी खासी अवस्था में आ गया था बिल्कुल, उसके बाद तो फिर क्या है, धातु युग स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सो नवपाषाण काल। पीतल नगरी के नाम से हमने बात कर ली है कि दमोह जो है बुंदेलखंड का एक मशहूर शहर है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है, बहुत अच्छी बात है। कुंडलपुर ये प्रसिद्ध जैन क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, याद रखिएगा, जो दमोह जिले में पड़ता है। कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल है और इसका क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। यहां पर 63 मंदिर है। कितने? 63 मंदिर हैं, उनका समूह है और जैन धर्म का सिद्ध क्षेत्र, प्रसिद्ध क्षेत्रों में एक है ये तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, कुंडलपुर में एक मंदिर है जो भगवान आदिनाथ की पद्मासन, पद्मासन का मतलब है बैठी हुई मूर्ति जो होती है, पद्मासन कहलाती है। तो भगवान आदिनाथ की पद्मासन मुद्रा में एक बहुत विशाल प्रतिमा है जिन्हें बड़े बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बड़े बाबा के नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंस है इन बड़े बाबा के मंदिर का, कुंडलपुर के। ये बहुत फेमस मंदिरों में एक है भगवान आदिनाथ की ये मूर्ति, उसी के लिए कुंडलपुर प्रसिद्ध है और चमत्कारी मूर्ति है, ऐसा कहा जाता है। बहुत ज्यादा चमत्कार है।
ठीक है। दमोह जिले में बांदकपुर, ये जगह है बांदकपुर, क्या नाम है, बांदकपुर। यहां भी प्रसिद्ध जागेश्वर शिव मंदिर स्थित है। क्या भैया, जागेश्वर शिव मंदिर बांदकपुर में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये स्थित है। साथ ही साथ जो हमने कुंडलपुर की बात करी, और कुंडलपुर के बड़े बाबा जो फेमस है जैन धर्म में, उनका मेला जो है यहां कुंडलपुर में आयोजित किया जाता है, इसको बड़े बाबा का मेला कहा जाता है। दमोह जिले में नौहटा गांव है भैया, ये बहुत मान्यता ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट गांव है नौहटा, क्योंकि ये रियासत हुआ करती है ना। शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है नोहलेश्वर मंदिर। कौन सा भैया, नोहलेश्वर मंदिर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, नोहलेश्वर मंदिर कहां स्थित है, तो नौहटा में है। नौहटा दमोह के अंतर्गत एक गांव है, ठीक है। और भाई कलचुरी राजवंश के समय नौहटा राजधानी हुआ करती थी, इसलिए ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है नौहटा गांव का। तो कलचुरी वंश के युवराज प्रथम ये राजा हुआ करते थे, इन्होंने अपनी रानी नोहला के लिए, क्या भैया, नोहला के लिए ये नौहटा गांव बसाया था, और बाद में वहां पर मंदिर भी बनवाया था, नोहलेश्वर मंदिर। दमोह जिले में सिंगोरगढ़ है। सिंगोरगढ़ का किला बहुत फेमस है। कौन सा, सिंगोरगढ़ का किला फेमस है। और इस किले में 15वीं शताब्दी में गौड़ वंश का शासन चलता था, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो गौड़ वंश के शासक हुआ करते थे दलपत शाह। दलपत शाह वही हैं जो भैया याद रखिएगा संग्राम शाह के बेटे हैं दलपत शाह, और दलपत शाह की ही पत्नी हुआ करती थी रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती ही दलपत शाह की पत्नी हुआ करती थी। उनकी मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती संरक्षिका बनी गौड़ वंश की, गौड़वाना की, और उन्होंने अकबर की सेना से लड़ाई करी। याद रखिएगा, एक बार तो हराया, दूसरी बार फिर भाई उन्होंने बलिदान दे दिया अपने राज्य को बचाने के लिए। तो भैया वीरांगनाओं में नाम आता है दुर्गावती का, और दलपत शाह के साथ वो यहीं पे क्या है भाई, इस किले में, कौन सा, सिंगूरगढ़ का किला है, वहां पर ये रहा करती थी। दमोह जिले में बातीगढ़ का किला भी है। कौन सा, बातीगढ़ का प्रसिद्ध किला, बातीगढ़ का प्रसिद्ध किला स्थित है, जो पर्शिया मतलब समझते हैं ईरानी, तो ईरानी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना प्रदर्शित करता है। कौन सा, बातीगढ़ का किला। कहां है भैया, दमोह जिले में स्थित है। दमोह जिले में भैंसा नाम से एक स्थान है, याद रखिएगा। भैंसा स्थान पर निदान कुंड, क्या भैया, निदान कुंड जलप्रपात, क्या, निदान कुंड जलप्रपात भी स्थित है भैंसा पे। ठीक है, साथ ही साथ हटा जो तहसील है दमोह की, उसमें रंग महल किला स्थित है। कौन सा, रंग महल किला। ये किलों से संबंधित एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, डोंट वरी, लेकिन ये प्रसिद्ध किले जो है ये याद रखना है आपको। दमोह जिले में प्रत्येक वर्ष संक्रांति मतलब मकर संक्रांति वाला जो समय 14 जनवरी का होता है ना, फरवरी का नहीं है ना, 14 जनवरी के अवसर पर जटाशंकर धाम है, वहां पर जटाशंकर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है मकर संक्रांति के। 1928 में झंडा सत्याग्रह, ये 1928 मेरे ख्याल से गलत लिखा है, 1923 है, याद रखिएगा, है ना। झंडा सत्याग्रह जो हुआ था जबलपुर में, उसमें सबसे पहले झंडा दमोह के व्यक्ति विशेष हुआ करते थे, प्रेमचंद जी। कौन, प्रेमचंद उस्ताद जी उनको बोलते थे, प्रेमचंद जी ने फहराया था सबसे पहले झंडा। ठीक है, याद रखिएगा, झंडा सत्याग्रह में। दमोह जिले में डायमंड सीमेंट आपने नाम तो सुना ही होगा, पहले घर इसी से बनते थे, मजबूत होता है, जैसे डायमंड मजबूत होता है वैसे ये सीमेंट मजबूत है, इसीलिए डायमंड सीमेंट नाम रखा है। सो डायमंड सीमेंट का कारखाना भी स्थित है, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, माइसिम सीमेंट कर दिया। माइसिम सीमेंट का नाम आपने सुना होगा अभी फिलहाल, पहले उसको डायमंड सीमेंट कहा जाता था, अभी माइसिम सीमेंट उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, दमोह में बांदकपुर की हमने बात करी ली, और बांदकपुर का मेला, साथ ही साथ कुंडलपुर में कुंडलपुर का मेला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बड़े बाबा के मेले के नाम से जाने जाते हैं। पत्रकार है माधव सप्रे, है ना। माधव सप्रे जो है वो दमोह जिले से संबंधित है, ये याद रखिएगा। पत्रकारिता का एक वो दिया जाता है, याद रखिएगा, इसमें माधव सप्रे अनुदान टाइप का रहता है, वो दिया जाता है पत्रकारिता में। दमोह जिले में संग्रामपुर जो जगह है, वहां देश का पहला पुरातत्व पार्क भी स्थापित किया गया है। और बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, दमोह जिले में है, याद हम कर रहे हैं फिर से रिवाइज, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। सीतानगर सिंचाई परियोजना, कौन सी, सीतानगर सिंचाई परियोजना भी दमोह जिले में स्थित है, और 25 जून 2018 को इसका शुभारंभ किया गया था। साथ ही साथ बतियागढ़ अभिलेख, है ना, बटियागढ़ नाम सुना होगा, बटियागढ़, है ना, तो बतिया लिखा है वो, लेकिन बटियागढ़ है, याद रखिएगा। तो बटियागढ़ भी दमोह जिले में पड़ता है। तो बटियागढ़ अभिलेख ये किससे संबंधित है, गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था कौन, जूना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। उनका उल्लेख इस बटियागढ़
अभिलेख में मिल जाता है। दमोह जिले में रानी दुर्गावती के नाम पर रानी दुर्गावती अभ्यारण्य स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी। कब? 1997 में। और इस जिले में सोनार नदी है, केन और ब्यारमा, ये 3 नदियां हैं, सोनार, केन और ब्यारमा नदी इस जिले से प्रवाहित होती हैं। जिले में अगर बात करें तो हनुमानगढ़ी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, साथ ही साथ लक्ष्मण कुटी मंदिर, बूंदा बहू का मंदिर, मड़कोले मंदिर, श्री राम मंदिर, दीवान जी की तलैया, है ना, तालों में नैनीताल है, ये तलैया है ना, तो दीवान जी की तलैया। और प्रदेश में सबसे अधिक पान के बैग, क्या भैया? पान के बैग दमोह के, बैग नहीं है वो बाग है, याद रखिएगा। दमोह के पान के बाग जो है ना, वो कहा है दमोह जिले में ही पाए जाते हैं, उसके आसपास ही पाए जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये तरुण सागर जी हैं जो इनकी समाधि हो चुकी है। उनके कड़वे प्रवचन ऐसे हैं जो याद रखिएगा, कड़वाहट मेरे प्रवचनों में नहीं, समाज और लोगों के आपसी रिश्तों में घुल गई है, इसीलिए मेरे प्रवचन लोगों को कड़वे लगते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। इनकी कड़वे प्रवचन की सीरीज है, आप कभी भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, कड़वे प्रवचन। तो भैया इसमें जो परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े अगड़े होते हैं, सारी चीजें, उन पे इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसीलिए बहुत फेमस हैं। जैन संत हुआ करते, मतलब थे, अब तो रहे नहीं, ठीक है, और बहुत ही नामी रहे हैं, याद रखिएगा। निदान कुंड जलप्रपात ये देख पा रहे हैं, ये बहुत फेमस है, दमोह जिले में अंतर है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य का ये क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ सिंगोरगढ़ का ये किला है, बहुत फेमस किला है, ये उसी समय का है, संग्राम सिंह का बनाया हुआ, ठीक है। जटाशंकर महादेव का मंदिर है। नोहलेश्वर मंदिर, ये नोहलेश्वर मंदिर मतलब नोहला रानी के लिए बनाया गया था, उनके कहने पर बनाया गया था, नोहटा में बना है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलचुरी वंश का है यहां से संबंध, और कलचुरी वंश के समय नोहटा राजधानी हुआ करती थी उनकी, रानी दमयंती के नाम पर दमोह नाम पड़ा है। नल दमयंती की प्रेम कहानी आपने सुनी होगी, तो ये रानी दमयंती का किला है। यहाँ पे रुक्मणी मठ है, रुक्मणी मठ के अलावा जोगेश्वर नाथ का मंदिर है, ये देख पा रहे हैं आप, कितना बढ़िया भव्य मंदिर है। और इसी के साथ भैया ये जो दमोह जिला है, इसकी यात्रा हम कर लेते हैं समाप्त। और अगले वीडियो में, वैसे तो मुझे लगता है 52 के 52 जिलों की हमने यात्रा कर चुकी है, अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो इन जिलों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आप भैया लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, याद रखिएगा। अगर आप मदद करते हैं तो आप पे भी वो चीजें बनेगी। साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मध्य प्रदेश से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी इसी चैनल पर आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए